हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम हैं एयरपोर्ट पे और ये मेरे घर वाले। हेलो बोलो। हेलो हेलो बोलो। और ये हैं हम एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं घूमन। आई नो मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे गालियां पड़ती हैं, तो उस पार्ट को इग्नोर करते हैं, हम चलते हैं। चलो तुम भी बताओ। मुझे कुछ नहीं बोलना। ये देखो शांत हो गई, कोई बात नहीं, हम व्लॉगिंग करेंगे। हम पूरा ब्लॉग डालेंगे, आज रात में एक व्लॉग डालेंगे, ठीक है। आज एक डलेगा, बाकी बाकी आते आते डलते रहेंगे। और ये हम पहुंच गए चेकिंग पे। यहाँ हम खड़े हो गए एयरपोर्ट पैरा पे। में दर्द या एल्बो ये मेरी मम्मी को नींद आ रही है। वो नींद भी आ रही है क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोई हूँ। मैं भी 2 घंटे सोई वैसे। और ये हम खड़े हैं चेकिंग पॉइंट पे। ये है मेरा भाई। हेलो बोल दे। रो रो के हेलो आता है। भाई को देख के तो कोई से ने आखना कि मद्रासियों का बच्चा। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो गाइस, हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है। मेरी मम्मी को बना दिया बोझा क्योंकि हमारा बैग टूट गया है। हम जा रहे हैं अब सिक्योरिटी चेक में। हमें आज ये पता चला है कितने अच्छे से हमारे बैग स्कैन होते हैं। अगर खाने का सामान हो तो, वैसे भी अदरवाइज होता है। नो। वैसे भी होता है। इतना नहीं। इस बार हुआ क्योंकि हमने सोचा था हम अर्ली जा रहे हैं, हमें वहां पे थोड़ी देर भी स्टे करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमने 9 बजे वाली फ्लाइट ली है और 6 बजे घर से निकल रहे हैं। बट इश्यू क्या आया कि रात को हमें ऑर्डर मिला मेरे हस्बैंड का कि खाने पीने का सामान रख लेना। तो मैंने 3 पोमीग्रेनेट, पपाया मैंने मैगी बनाई और सुबह सुबह। इसने मैगी और 5 फुलके और चप्पन कद्दू की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनी थी वो भी रखी है। मैंने मैगी बनाई और सुबह सुबह मैगी बनाने में मुझे गालियां पड़ी। मैगी क्यों बनाई है? जहाँ करे रुक तो जाओ, पापा को तो आंदो। वेलकम बैक। हेलो बोलो। ये देखो, मैं एक हेल्दी खाना लेके आई हूँ अपने घर से। और मैंने मैगी नहीं खानी थी। ये देखो अनार और ये पपाया, खीरा होगा और रोटी सब्जी तो लेके आई हूँ। मैंने मैगी खानी थी, मम्मी ने रोटी सब्जी शुरू कर दी। एनीवेज, तो तू वहीं पर खड़ा है ना, ऑटो ये तो ले ले आता। एप्पल खा ले जब तक खा लेना तब तक। मैगी खाएगा? देख, छोटा स्लाइस एप्पल का खा ले। सुबह सुबह में लड़के बनाई सुबह है। का ये ना, इससे भूख लगेगी और पेट को ना हाइजीनिक कुछ मिलेगा। हमने सिर्फ फ्राइज मंगवाए वहां से और कुछ नहीं लिया वहां से। फ्राइज और खाना है, कोल्ड ड्रिंक। ये ले। अच्छा, छोटा पीस दरअस क्या ना मान ले। जिद्दी बच्चा है मेरा भाई। एयरपोर्ट पे मैगी। मैं अब तक गरम है। वो बड़ा डब्बा लाती है, वो रख भी नहीं पाती, छोटा डब्बा सही ले आई मैं। है मेरी मम्मी। पूरी सफाइयां करी है अब यहाँ पे, वो दिखाना भूल गए। वो दिखानी थी मेन। झाड़ू पोछा वो भी भूल झाड़ू गई। पोछा कंजरो, मैं तेरी जमादार नहीं लगी। यहाँ पे अनार के साथ वियर्ड कॉम्बिनेशन। अनार के साथ मैं कॉफी पी रही हूँ, फ्राइज खत्म। मैं तो तारे डब्बे टिश्यू नाल पूंछ पांज के रखे है कि ਐਵੇਂ ਹੀ गंद ਜਿਹਾ ना बन, कपड़े ही ना खराब कर देन। मैं मैगी लाई थी, वो पता नहीं आज मैंने ਨੂੰ आगे आंਦੇ जो झाड़ू पोछा है ना पोछा मम्मी ने ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। घर पे होते उसमें उंगलियों से चाटती थी, यहाँ पे टिश्यू से पूछता हुआ देख के रोना आ रहा था। ਨਿਕੰਮਿਓ ਵੇਖੋ, मैं टिश्यू नाल चम्मच साफ ਕੀਤਾ है, फिर टिश्यू नाल सारा टिफिन साफ ਕੀਤਾ और एक टिश्यू ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ है कि आप पपीता पा के फिर खा लियो। दरअसल ਨੂੰ सेब पा के दे ਦਾਂਗੇ। मम्मी ने हार्ट कत्ल कर दिया। कल है कत्ल की कीता है ਹੁਣ हार्ट च मैं वस गई हां। हार्ट से मम्मी वासी गई तेरे। तो कैसी लगी कॉफी? कोड़ी है नहीं गाइस, ऐसे मेरी माँ झाड़ू पोछा करती है। Oh my God. मैं थप्पड़ मारूंगी कुछ के। झाड़ू पोछा निकम्मियो झूठे कर करके सुट्टी जांडे भांडे होने ते ताड़ी मां ने ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਨੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾਣਾ बैग 'ਚ। बैग 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਨ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਨਕੱਤੇ ਸਕਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਂਜਦੀ, ਤੇਥੋਂ ਮੰਜਵਾਂਦੀ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਪਈ ਆ ਤੂੰ, नहीं तो मैं काम वाली है मांग देना। अरे है एयरपोर्ट। कैसे? और ये है फ्लाइट।
ये देखो फ्लाइट, ये है बोर्डिंग पास, हम अंदर जाने वाले हैं। अलिपिल इग्नोर करते हुए, ये हमारी फ्लाइट है और मैं बैठ रही हूँ इमरजेंसी एग्जिट पे। विंडो मिलेगी बहुत टाइम बाद, रजनीत को विंडो सीट मिली है। हाँ इमरजेंसी एग्जिट पे विंडो है। जब पापा ने कहा एक विंडो सीट भी नहीं है तो मेरे नाम पे आ गई वो। और हम अंदर जा रहे हैं, बड़ा भैया है। हम आ चुके हैं। हवा देखो पता नहीं अब सही नहीं शायद हम अंदर जा रहे हैं, अंदर आ जाओ। प्लेन की बॉडी अभी तुझे इतनी ऊंचाई में ये देखो हम प्लेन में आ गए हैं। और ये देखो मेरे को विंडो सीट मिली है बड़े टाइम बाद। ये तो मेरा डंगर भाई बैठ जाता है, अब फिलहाल वो डंगर अकेला बैठा है। अब मुझे मजा आ गया। यहाँ पे अब लेक्चर होगा। गाइस मेरी माँ का झाड़ू पोछा फिर शुरू हो गया। बड़ा पपीता खा के इन्ना गंदा जा भांडा फड़ाता मेरे हत्थ च तेरे प्यो ने। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ। गाइस वी आर इन हैदराबाद। ये है मेरी मम्मी और ये मेरे भाई के लेसेस। रख देना। और हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ये है मम्मी और इसका हम मम्मी से बच्चे वाले एयरपोर्ट पे आ गए हैं। हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से राजीव गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आधे और हमारे हैं ये देखो, हम मम्मी से बेटे के घर आ गए और हम जा रहे हैं। ये देखो ये गाइस मैं ना अभी ना वॉशरूम गई थी और मेरी माँ ने पीछे आके जोर का मेरे को ठप्पा मारा। वो जो आंटी थी ना उस बेचारी की भी दर्द निकल गई, जैसे पता नहीं मुझे कितनी ही दर्द हुई होगी। और जबकि वहां पर सिर्फ काजल साफ कर रही थी। एक्चुअली है ना ऐसे थप्पड़ खा खा के ये पली है तो इसलिए स्ट्रांग बनी है। लोग कहते हैं तुम दोनों माँ बेटी हो, इतना प्यार। पर प्यार? हमारा ईंट कुत्ते का बैर है। अब मान गई ना पैसे क्या कहते ईट कुत्ता नहीं है, हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्त ये देखो इनका रेड़ा, ये लो इतना सा रेड़ा उतर ही गए। अच्छा रेडी बदलनी पड़ेगी इन्हें। इतने में तो हम तुर के ही चले जाएंगे। सही में हम तो तुम्हारे पीछे ही आ गए। वही तो माड़ी सी रेडी। पौधों की फोटो फोटो बना लिया कर। ये देखो कितने प्यारे पौधे हैं। मैंने झाड़ू पोछा करते करते अपने कपड़ों का झाड़ू पोछा बना लिया। और ये मेरा भाई है, हेलो बोल दे। टाइम नहीं है। और मेरे कपड़े का हो गया झाड़ू पोछा। गाइस वी आर एट गगनचीरा ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਭੀੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪੰਜਾ। ਹੁਣ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਜਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, यूज करते ਨੇ ਤੇ इस्तेमाल करते ਨੇ। इस जगह की हाले तक स्टोरी ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ समझ आई है। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, मतलब गुरुद्वारे साहिब से। और यहाँ पर है 2 ग्रंथ, मतलब 2 ग्रंथ साहिब जी है थे। एक है साडा 10th ग्रंथ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ मैं नहीं ਕੱਢੀ है, मैं फोटो जरूर ਕੱਢੀ है। गाइस बारिश हो गई, ये देखो बारिश। मेरी माँ भगवान से बारिश मांगती है, देखो बारिश हो गया, बारिश। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं जहाँ से आई वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, यहाँ देखो। और अभी हार्डली यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे है जगह, नो बारिश। मैं पूरी गीली हो गई थी वहाँ पे। और यहाँ पे और ये किसका गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा है भाई साहिब सिंह जी, बढ़िया 5th बिलोव्ड। ये देखो मैं अंदर जाके हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री ये है कि है ਇੱਥੇ ਆ ਯਾਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਪਾਪਾ ਕਿਸकी याद में बना है? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। किसकी याद में बना है? ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
अब हम आ चुके हैं तीसरे गुरुद्वारे जिसका नाम है ये। अब यहाँ का इतिहास नहीं पता मेरे को, वो अंदर जाके पता चलेगा। चलो, ये देखो ये सेम घोड़े मेरे पास भी हैं। पहले कौन लाया था मुझे ये नहीं याद, बट ये घोड़े मेरे पास भी हैं। एक सा घोड़ा है जो मेरे पुराने वाले घर में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से सजा हुआ। नानी लाई थी, पापा कह रहे हैं। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, क्योंकि मैं तो सुन लिया पापा जी तो, बाकी सब पढ़ लो। तुम सोते सोते लपटते लिपटते आप पहुंच गए। नंदेड़ पहुंच गए हैं, मैं पे कमरा ले रहे हैं, ये हमारे डब्बे में से बैग है। और ये देखो पापा कॉली थी, सिंगल खाओ, तुम भी खाओ, हम भी खड़े, तुम भी खड़े, मम्मी भी खड़ी, हम भी खड़े। गाइस 15 मिनट हो चुके हैं। ऐसे तो मैं बैठ बैठे भी थक गई, पर मैं खड़े खड़े भी थक चुकी हूँ। और ये हमारा माल है, ये देखो। अभी तक हम खड़े हैं वेटिंग में कि हमें कमरा मिलेगा, और अभी तक हम वेट कर रहे हैं। मैं पूरा भाकड़े वाली गहरी में सोती आई हूँ। पहले मैंने ब्लॉग एडिट करा, फिर एक रील डाली, वो एडिट करी। इतनी एडिटिंग करने के बाद मेरी माँ कहती है अब सो जा, अब मुझे मेरा फिर वापस कर दे। और ये करने का था मुझे और नींद आ रही है, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने बेड पे बैठ के आराम से एक बार लात सीधी कर लूं। गाइस अब मैं रूम टूर देती हूँ। ये है मिरर, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, मैं सोने की व्यवस्था देखो, एक बंदे 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, इतने सारे बेड, 5 बेड, एसी भी है। और ये यहाँ का वीआईपी कमरा, मतलब इस तरह का वीआईपी कमरा। और ये है छत, मतलब यानी कि हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एक्सप्लोर वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग। और अब हम जाते हैं अपने बाथरूम की तरफ। बाथरूम देखना मैंने, वॉशरूम है गया नॉर्मल प्लेन सिंपल। हाय गाइस, दिस इज आवर रूम टूर। और अब मैं कोई बेड ले लूंगी, ये वाला बेड मेरा। सपने से भी ऐसी कभी जावांगे। गाइस हम कमरे में बैठे हैं, अब हमने स्टैंड बना लिया है, हम अंडरग्राउंड ठूस चुके हैं और हम मुझे डाइट चिप्स खाते हैं। हाँ बात तो नहीं लगता, हम खाते हैं बस, हम खाते रहते हैं। रजी छोड़ दो मेरा बेटा, खिलाइए। अरे मेरी माँ है, हमें पीछे बोले छोड़ दो, लेकिन ये हम है, कैमरा और हमने, ये हमें कैमरा है, आप बस देख सकते हो। व्रत रखना तो खा सकते हो, हमें व्रत का भी रखना, प्यार लहसुन सब चलता है हमारे में। तो बाय द वे से नवरात्र शुरू होती है ना। लिफ्ट का बड़ा पंगा लेना, पता खड़े ही रहो घंटा भर। हां तो ना खाली हाथों में जन्म मिल गया। मेरे पापा को मान चोरी लाई ना, बहुत बड़ा मिला। रजी बंद कर दे मेरा बेटा, मान जा। लास्ट में ना फिर बंद कर। पता देखो अद्धा ही करता, हां देख हम अद्धा ही होता है। मैं कह रही हूं कि मां देयर इज 1 2 3। गुरुद्वारा श्रीलंका देखो गाइस, देखो अब देख रहे खाने के लायक नहीं हो। 1 2 3 एंड ये देखो दूसरा कितना दूर है, ये देखो 1 2 3। चलो आओ चलिए फिर 1 आज बच्चों मोबाइल देखो भाई, कीड़े चल रहे, कीड़े कीड़ा कीड़े चल रहे हैं, मुझे आते हैं चल रहे हैं। अब हम आ चुके हैं महाराष्ट्र, यानी कि तख्त श्री हजूर साहब। ये देखो, हाँ यार इसमें हमारी पूरी बाजी बच गई। और यहाँ पे मैंने अरदास मूवी की शूटिंग वगैरह हुई थी, और यहीं से एंटर हुई थी, ज्यादा मुझे याद है। और ये देखो, तो गाइस आज के लिए बहुत हो गया। मैं गुरुद्वारे में मत्था टेका, सेवा भी कर ली, एंड अब 10 बज चुके हैं रात के, एंड आई एम टायर्ड। मैं बहुत थक गई हूँ, हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे पूरा व्लॉग एडिट करना है अभी। सुबह भी किया था, उस टाइम फ्री थी। अब मुझे, मेरी मम्मी घर पे रूम में नहीं है अभी, मम्मी पापा अभी वहीं पर है। मेरा भाई मुझे खींच के ले आए, अपना व्लॉग एडिट करूँगी। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज व्लॉग। और अब
कोशिश करूंगी मैं ऑलमोस्ट डेली पोस्ट कर पाऊँ, मतलब जितने दिन में यहाँ पे हूँ। दैट्स इट, टाटा बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।